आज हम देखेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है जावा में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ सब क्लास चाइल्ड क्लास हैज द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास, इट इज़ नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। मतलब क्या हुआ कि ये बेसिकली ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आपका इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। जब हम इनहेरिटेंस में एक चाइल्ड क्लास और एक पेरेंट क्लास बनाते हैं, और सपोज एक पेरेंट क्लास में आपने मेथड बनाया हुआ है, उसी सेम नाम से आप चाइल्ड क्लास में भी बना लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। अब इसका यूजेज क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो एक और मैं बात बताता जाऊं आपको कि मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में एक तो फ़र्क आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ये मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग जो है, ये दोनों पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि हम इसमें सेम मेथड बना रहे होते हैं, सेम नेम के मेथड जो डिफरेंटली आपकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी शो करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म यही चीज़ है कि जिसके एक नाम हो लेकिन उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हों। तो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड हैं। अब आ जाएं यूजेज ऑफ जावा मेथड। ये क्या है कि एक तो ये यूज़ होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड विच इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय सुपर क्लास। तो सुपर क्लास में आपने कोई मेथड बनाया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने चाइल्ड क्लास में चेंज करनी है, तब हम यूज़ करेंगे। दूसरा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट है। रूल इसके तीन है। एक तो मेथड मस्ट हैव सेम नेम, जो पेरेंट क्लास में नेम है वो चाइल्ड क्लास में भी वही होगा, सेम नेम होगा। दूसरे नंबर पे, मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर एज इन द पेरेंट क्लास। जो पेरेंट क्लास में पैरामीटर हैं उतने ही वही पैरामीटर आपके चाइल्ड क्लास में होंगे। और देयर मस्ट बी इज अ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप के बगैर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास या सुपर क्लास चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट के बगैर नहीं होगा ये। एग्जाम्पल देखें। अब ये सपोज एक व्हीकल क्लास हमने बनाई और उसमें एक रन का मेथड है जिसमें सिंपली मैं प्रिंट करा रहा हूँ व्हीकल इज रनिंग। अब चाइल्ड क्लास एक बनाई बाइक 2 या बाइक के नाम से, जो कि इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास व्हीकल को। अब इस चाइल्ड क्लास में भी सेम मैंने नेम का मेथड बना दिया रन। अब बेसिकली चाइल्ड क्लास में तो ये होता है ना कि सारे जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेथड आपके होते हैं पेरेंट क्लास में, वो सारे चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो जाते हैं। अब ये वाला मेथड इसमें ऑलरेडी है रन, और एक पेरेंट क्लास वाला भी इनहेरिट हो जाएगा। तो रन के दो मेथड यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाइक का, तो वो कौन सा रन मेथड कॉल करेगा? तो ये बड़ा सिंपल है। जब आप बाइक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वो बाइक की क्लास वाला रन मेथड कॉल करेगा, और जब आप व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सपोज, तो वो ये वाला मेथड कॉल करेगा। तो अब ये देखें, बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रन मेथड कॉल किया तो प्रिंट हो रहा है बाइक इज रनिंग सेफली। तो ये देखें, बाइक इज रनिंग सेफली इसमें लिखा हुआ था। अब इसी की रियल एग्जांपल ये देखें, जैसे बैंक एक क्लास बनाई हुई है और बहुत सारे बैंक हैं आपके पास। अब हर बैंक का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होता है। जो नॉर्मली कोई आप बैंक से कर्जा लेते हैं, उस पर जो सूद का रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, वो डिफरेंट होता है। तो अब बैंक की क्लास ये हमने इसमें बना ली, ये जनरल गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन बना लिया हमने। अब हर बैंक में ये डिफरेंट होगा, तो ये फार्मूला हमें चेंज करना पड़ेगा। तो लिहाजा हर चाइल्ड क्लास में, ये ICI एक्सिस, ये सपोज बैंक्स के नेम है, तो हर चाइल्ड क्लास में गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ओवरराइड करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये एक आपकी रियल टाइम एग्जांपल हो जाएगी। तो ये मेन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए ओवरराइडिंग का, कि जब भी पेरेंट क्लास में जो फंक्शन बनाया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में आपने चेंज करनी है। चाइल्ड क्लास चूँकि इनहेरिट कर रही होती है उस पेरेंट क्लास के फंक्शन को, तो फिर आपको ओवरराइड करना पड़ेगा अगर आपकी वो फंक्शनैलिटी आपने चेंज करनी है। ठीक है जी।